नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी और इसकी जो थियरी है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और इसकी जो कटिंग है वो अलग से बनाऊंगी। मतलब मैं 3 वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कटिंग, स्टिचिंग और थियरी 3 वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सिखाने वाली हूँ आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें शोल्डर और आर्म होल मैंने कैसे निकाले हैं उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप देख लेना, वरना इसमें भी समझाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं ना अलग अलग पार्ट में आपको बना करके समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो इसका अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, फ्रंट में ये डीप है और बैक में ये पैक है। अब यहाँ पर मैंने थियरी लिखी हुई है। अब जो भी बिगनर हैं और इस तरह का ब्लाउज सीखना चाहते हैं जैसे राजा रानी कोचिंग में सिखाया जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। जब आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देखते हो तो समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो ऐसा होता है क्योंकि इसमें स्टेप बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप प्लीज़ इसे ना ईजी तरीके से समझाओ। अब ये जो स्टेप है और ये जो तरीका है ये सेम ही रहेगा। देखो, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पर आप इसको किस तरह से ईजी वे में समझ सकते हो वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थियरी बना ली है। थियरी देखो कैसे, बैक पार्ट में लंबाई लेनी है +1 करके। तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ताकि जब आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखते रहना और मार्किंग करते रहना। इस तरह से आप कभी भी बनाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको केवल यहाँ से देखना है और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, मार्किंग करनी है, इतना ईजी हो जाएगा। आप आज बनाओगे सेम ब्लाउज़, ये थियरी लिख के अपने पास रख लेना। 1 महीने बाद आप इसको उठा करके सेम ऐसे ही बना सकते हो। आपको कुछ भी देखने की, ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल बाद भी बनाओगे ना तो भी आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थियरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आप आसान तरीके से सीखना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको ना, इसलिए आज मैं आपके सामने थियरी की कॉपी मैंने यहाँ पे रखी हुई है और इसी में से देख देख कर मैं यहाँ पे कटिंग के मार्किंग करूँगी। इससे आपको पता चलेगा कि थियरी अगर आपके पास है तो कितना ईजी होता है कटिंग करना। ठीक है, अब अगर आपको थियरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है थियरी बनाने में। तो ये देखो, पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पूरी थियरी है। ये सब लिखना होता है, बनाना होता है और इसमें सच में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर वीडियो की, हर ब्लाउज़ की थियरी आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट करना, तो ही मैं थियरी की वीडियो बनाऊँगी, ऐसे मैं नहीं बनाऊँगी। ठीक है, ये मैंने अपने लिए यहाँ पे रखी हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक थियरी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये मैंने चार्ट लिया है। अब इसमें से मुझे देखना है और केवल यहाँ पे मुझे मार्किंग करते जाना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी बंद साइड है, यहाँ से ये हमारी बंद साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो ये देखो, यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से जो बंद वाली साइड है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की, ये हमारा बैक पार्ट की हम अभी कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करते हुए भी आपको लेंथ किसकी लेनी है, फ्रंट पार्ट की। ठीक है, फ्रंट पार्ट हमारा कितना है, 14 इंच रेडी, उसमें +1 करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा। तो 15 इंच पे हम ये मार्क कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपको क्या करना है, दोनों साइड कर देना ताकि आपकी जो मार्किंग है ना वो बिल्कुल सीधी रहे। इस तरह से यह हमने नीचे लेंथ की मार्किंग कर दी +1 करके। अब क्योंकि ये बैक से हमारा ओपन है तो हमें यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए भी मार्जिन छोड़ना है। अब इसमें आपकी इच्छा है कि आप
हम अभी पेपर पे कटिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप चाहते हो पेपर पे कटिंग करना और यहाँ पर भी मार्किंग करना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या अगर यहाँ पे नहीं चाहते तो डायरेक्ट आप फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब यहाँ से हमने कटिंग कर ली तो फैब्रिक के ऊपर जब हम कट कर रहे हैं तो हमें ध्यान ना रहे कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा भी रखना है, तो हम गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले ही आप मार्किंग कर लेना। तो यहाँ से आप 0.3 इंच या हाफ इंच पे मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर लूँगी। ये हमारी हुकाई की पट्टी के लिए है। ये देखो, ये मैंने हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है। इतना समझ में आया। अब इसमें लिखा हुआ है बैक ओपन ब्लाउज है, तो हुकाई की पट्टी के लिए 0.5 का मार्क करेंगे। और किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने ये भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब उसके बाद आपको क्या मार्क करना है, समझ लो। आपको याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब क्या मार्क करूँ, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है शोल्डर 14.5 डिवाइड 2। आप अपने हिसाब से लिखो, ये मेरा मेजरमेंट है तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। तो आपका जो भी शोल्डर होगा, फुल शोल्डर, उसका हाफ करके आपको यहाँ पे लिखना है और फिर हाफ का आपको निशान लगाना है। और ये सबके लिए फिक्स है, आपको इसी तरह से करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 7.2 पे मैंने मार्क कर दिया। अब 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब ये मार्क कर दिया, इसके बाद 1 इंच हमें यहाँ से डाउन करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब नेक विड्थ 2.5 लेना है और 1 इंच शोल्डर डाउन से मिला देना है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हमें नेक विड्थ 2.5 लेना है और ये जो हमने 1 इंच डाउन किया यहाँ तक हमें मिला देना है, और ये भी सबके लिए फिक्स है। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है और यही आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर का हाफ लेंगे और ये सबके लिए फिक्स है। 7.2 पे हम मार्क करेंगे और 1 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे। अब 2.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। ये नेक की विड्थ की मार्किंग है और इसको हम 1 इंच से यहाँ तक मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास 2 चार्ट हैं, एक है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला और एक है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। अब क्योंकि ये हमारा पैक नेक ब्लाउज है तो हम यहाँ पे पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चेक करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला है जो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर तो चेस्ट हमारी देखो किस लाइन में आ रही है, 33 हमारी चेस्ट है तो सेकंड वाली लाइन में है और ये फॉर्मूला है। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 ये फॉर्मूला हमारा लगेगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, 33 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 से करेंगे 5.5 आएगा, प्लस 1 करेंगे 6.5 आएगा। तो आर्म होल हमारा कितना है 6.5 इंच, जो हमें यहाँ से यहाँ तक ये मार्क करना है और ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम हटा देंगे। अब 6.5 इंच पे हम ये जो हमने 1 इंच डाउन किया था यहाँ से 6.5 पे मार्क करेंगे। अब ये आपका स्ट्रेट मार्क हो इसके लिए ना मैं ऊपर से यहाँ से मेज़र करूँगी। तो 7.5 है, यहाँ से भी मैं मेज़र कर लूँगी 7.5 पर ऐसे। और अब इस मार्किंग को हम मिला देंगे। ये हमारी हो गई है चेस्ट लाइन। अभी ये वाली मार्किंग नहीं की थी, अभी हमने केवल चेस्ट लाइन की मार्किंग की है। अब चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के बाद आपको चेस्ट का मार्क करना है यहाँ पर। तो आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसमें आपको लूजिंग भी ऐड करनी है। अब अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो लूजिंग आपको 1.5 इंच की ऐड करनी पड़ती है, और अगर आप पैक नेक बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चेस्ट प्लस 2.5 डिवाइड 4, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको प्लस लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। तो 33 हमारी चेस्ट है, प्लस 2.5 करेंगे तो 35.5 आ जाएगा, डिवाइड 4 करेंगे 8.8 आएगा। तो 8.8 पर हम यहाँ मार्क कर लेंगे अपनी चेस्ट का 8.8। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग आ जाएगी और 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसको आगे तक मिला दूंगी।
अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट आपकी जितनी भी होगी उसमें आपको कुछ भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 27 हमारी वेस्ट है, तो 27 को हम डिवाइड 4 करेंगे, 6.7 आएगा। तो 6.7 पर हम ये मार्क कर देंगे और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। तो ये हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमने अभी मार्क किया था इसमें मैं ना डॉट डॉट कर दूंगी। अब इसका हमें सेंटर लेना है। इसका हमें सेंटर लेना है यहाँ पर, और सेंटर से हम 0.5 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे, 0.5 इंच, और नीचे भी हम 0.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और इसे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, ये अब देखो, अब क्रॉस मार्क चार्ट हमें देखना है। यहाँ तक हमने किया, अब क्रॉस मार्क चार्ट हमें देखना है। फ्रंट में मेरा आया है 0.75 और बैक में आया है 1 इंच। तो मैं आपको चार्ट भी दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, और फ्रंट पार्ट में कितना आपको यहाँ पर शेप देनी है, और कितना, और बैक में आपको कितना क्रॉस जाना है, फ्रंट में कितना क्रॉस जाना है, ये आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो मेरी चेस्ट यहाँ सेकंड लाइन में है 33, तो ये फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 क्रॉस जाना है और बैक पार्ट में 1 इंच जाना है। अब क्योंकि ये बैक पार्ट है तो हम 1 इंच पर जाएंगे। तब ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है 1/2 इंच अंदर, यहाँ से 1 इंच पे हम ये मार्क कर देंगे क्रॉस में। ठीक है, अब देखो, इस मार्क को इस मार्क से और फिर इस मार्क से हमको मिलाना है। तो ये हम इस तरह से मिलाएंगे, इसको सेट कर लेंगे ऐसे। ये देखो, ये हमारी शेप हो गई है। अब देखो, हमने इस तरह से मार्क किया और ये थोड़ा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ना हमारा पॉइंट बनेगा। जब अगर आप इसको ऐसे ही सिल दोगे वो ख़राब लगेगा यहाँ पर, तो इसको हमें थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसे माइनस करना है, उसके लिए हमें बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। ये है मेरे पास बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट। ये रेडी शोल्डर जितना आपका है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2 इंच। तो हम ये सेकंड वाली लाइन में देखेंगे, नहीं 2 इंच, तो हम ये पहली वाली लाइन में देखेंगे। तो 2.2 से है ना, हमें रेडी शोल्डर तो 2 इंच रखना है, तो हमें यहाँ पे कितना माइनस 0.75। अगर आपका 2 या 3 इंच है तो आपको यहाँ पे 5 मतलब 1/2 इंच कम करना है, और 3 से 3.5 है तो आपको 2.5 कम करना है। तो मुझे यहाँ पे कम करना है 0.75। ठीक है, ये माइनस करना है मुझे। तब यहाँ से 0.75 में यहाँ पर माइनस करूँगी, इतना माइनस करना है। तो इसको मैं ऐसे मिला दूँगी। ये हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर आपका कितना है उसमें आपको 1 प्लस करके मार्क करना है। मेरा 2 इंच है तो 3 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, क्योंकि 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाएगा। तो ये मार्क कर दिया। अब इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की यहाँ पर मार्किंग करूँगी, उसके बाद हम बैक पार्ट पे आएंगे। इतना ही आपको करना है। इसके बाद देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने लिखा है अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो अब सीधा हम फ्रंट पार्ट पर इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है कि भाई अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि बस इतना ही करना है।
अब यहाँ पे ये जो बंद साइड है, बंद साइड से आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ से बंद रहेगा, तो बंद साइड से ही आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर हम 7.2 पर मार्क कर देंगे। 7.2 पे मार्क करेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। तो 7.2 आया। अब 1 इंच आपको यहाँ से डाउन करना है। ये ऐसे डाउन कर दिया। अब 2.5 इंच पे आपको नेक की विड्थ की मार्क करना है। ये सबके लिए फिक्स है, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। ये मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ से आर्म होल फॉर्मूला आपको देखना है और आर्म होल यहाँ पर आपको निकालना है। अब क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा डीप नेक है तो हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। यहाँ पर चेस्ट लिखी हुई, ये आपका आर्म होल फॉर्मूला है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 32 to 44 वाली लाइन में हम देखेंगे, क्योंकि 33 हमारी चेस्ट है तो सेकंड लाइन में हम चेक करेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो। डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला लगाने के बाद आया है 6 इंच। तो 6 इंच पे आपको मार्क करना है। तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 6 इंच। 6 इंच। अब ऊपर से 7 इंच है ये, तो यहाँ से भी 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये स्ट्रेट करने के लिए है इसको। और अब यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी चेस्ट का आपको मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट का मार्क करना है। अब चेस्ट में आपको यहाँ पर कितनी लूजिंग देंगे, क्योंकि डीप नेक है तो आप यहाँ पर 1.5 की लूजिंग दोगे। तो 33 हमारी चेस्ट है, देखो 33 हमारी चेस्ट है, प्लस 1.5 करेंगे तो 34.5 आएगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 8.6 आएगा। तो 8.6 पर हम ये मार्क करेंगे। तो 8.6 पे मैंने यहाँ मार्क किया और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो अब हम यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, जिसके लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपका नेक की शेप कौन सी है, रेडी शोल्डर कितना है और नेक का डीप कितना है, ये 3 आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, ठीक है। अब बैक पार्ट में हमने शोल्डर माइनस चार्ट नहीं देखा, क्योंकि वो हमारा पैक नेक था। पैक नेक में हम शोल्डर में से कुछ भी माइनस नहीं करते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उसका हाफ करके ही हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से शोल्डर माइनस चार्ट हमने देखा, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद हमारा 6 इंच आया था, तो हम 6 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। और इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर इसका हम हाफ करेंगे और अंदर की साइड 0.25 हम अंदर जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। 0.25 अंदर जाना सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ से आपको कितना क्रॉस जाना है। आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट जब आपने देखा था तो उसमें देखा आपने कि हमें फ्रंट में 0.75 क्रॉस जाना है और बैक में 1 इंच। तो यहाँ पर हम 0.75 पे जाएंगे। तो हम इस तरह से ऐसे, और अब यहाँ पे हम
ये ऐसे भी मार्क कर देंगे, इससे ना हमारी ये वाली मार्किंग इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 पॉइंट आपको मिलाने हैं, इसको एडजस्ट करना है, तीनों पॉइंट आपके मिलने चाहिए ऐसे, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे तो ऊपर तक अच्छे से मिल जाएगा ये आपका, इसे आपको क्रॉस में ले जाना है ताकि यहाँ की आपकी शेप अच्छे से आ जाए। तो ये हमने यहाँ पर शेप दे दी है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका हमें हाफ करना है, मतलब सेंटर लेना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेके यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब जैसे हम नाप लेते हुए, मेजरमेंट लेते हुए मैंने आपको सिखाया था ना, शोल्डर टू नेक, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू वेस्ट कैसे लेते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू नेक, नेक हमारा कितना है 7 इंच पर, शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10 इंच पे। तो जब हम एपेक्स की मार्किंग करते हैं 0.5 उसमें हम प्लस करते हैं, मतलब हाफ इंच प्लस करते हैं, तो 10.5 पे हमारी एपेक्स की हो गई। अब शोल्डर टू लेंथ, लेंथ हमारी 14 है तो 1 इंच प्लस करके हम 15 पे मार्क कर देंगे। तो अब इन मार्किंग को हम स्ट्रेट मिला देंगे। देखो, शोल्डर टू नेक की हमने यहाँ पे मार्किंग की, इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। शोल्डर टू एपेक्स, इसमें आपको प्लस करना है 0.5 और शोल्डर टू वेस्ट, इसमें आपको प्लस करना है 1 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हमें इसको, मैं दूसरे पेन से दिखाऊंगी आपको, इसको ऐसे माइनस करना है यहाँ पे हमें अपना शोल्डर, ऐसे ये आपको स्ट्रेट कर देना है, जो भी ऊपर का है ये माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आपका रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है तो +1 करके 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गई। अब ये जितना भी बचा ये हमारे नेक की विड्थ है, ये 3 इंच, तो 3 इंच पे ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये आप चौड़ाई बढ़ा भी सकते हो अपने नेक की शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये हमारा नेक, ठीक है, ये हमारी शेप है नेक की। अब देखो, अब आपको एक चीज़ चेक करनी है। अब ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, ये चेस्ट लाइन है आपकी, ये वाली, ठीक है, चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर हम ऐसे इंची टेप को रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि आपकी जो नेक लेंथ है वो इससे ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है। अगर इससे ऊपर आ रही है तो आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इससे नीचे आ रही है, जैसे कि हमारी लेंथ ज़्यादा है, इससे नीचे आ रही है, तो आपको यहाँ पे 0.25 और कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे शोल्डर यहाँ से ना गिरे। तो मैं यहाँ पे 0.25 और कम करूँगी, 0.25 हम यहाँ से और कम कर देंगे। ये हमने 0.25 कम कर दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर एपेक्स पॉइंट, एपेक्स टू एपेक्स कितना है, यहाँ पर मेरे जो एपेक्स टू एपेक्स है वो आया था 7 इंच, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पे ये मार्क कर देंगे, ऐसे 3.5 इंच पे। अब जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया है आपका अलग अलग आएगा, सबका अलग आएगा। जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया उसमें से हाफ इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पे मैंने ऊपर किया तो 3 इंच पे मैं नीचे मार्क करूँगी यहाँ पर। और अब इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है ऐसे। अब यहाँ पे हमें डाट डालनी है, तो डाट हमें किस हिसाब से डालनी है उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट का चार्ट है, ये पूरा जो आपके चेस्ट के हिसाब से आपको देखना है वेस्ट में कितनी डार्ट डालनी है और आर्म होल में आपको कितनी डार्ट डालनी है। तो हमारी जो चेस्ट है 33 है तो पहली वाली लाइन में आएगा, तो वेस्ट डार्ट हमें 2.5 की डालनी है और आर्म होल डार्ट आपको 1.25 की डालनी है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है एक ही बार में। तो डार्ट जो यहाँ पर आएगी ये वेस्ट वाली डार्ट ये हमारी 2.5 है
और आर्म होल वाली यहाँ पर जो डार्ट आएगी वो आएगी हमारी 1.25 की। ठीक है, तो अभी हम 2.5 वाली डार्ट डालेंगे। 2.5 का हम यहाँ मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये मिलाया। अब आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी 27 है, डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आएगा। इसमें कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको 4 से डिवाइड करना है। 6.7 हमारा जो भी आएगा आपका कमर का फिटिंग का, तो उसमें आपको ये वाली डार्ट ऐड नहीं करनी है, ये वाली माइनस करके आपको करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 6.7 है हमारा, ठीक है। अब ये हम देख लेंगे यहाँ पे 3 इंच, तो 3 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे और 6.7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, ऐसे सिलाई के लिए ये। और अब इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। देखो, अब इसको मिला दिया। अब यहाँ पर नीचे की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब ये डार्ट की हम मार्क करेंगे। अब ये जितनी भी आपकी डार्ट होगी इसको आपको हाफ करना है, ऐसे करके इसका हाफ करना है, इसका सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इसका भी आपको सेंटर लेना है और यहाँ का भी आपको सेंटर लेना है, तो इसको भी आपको सेंटर लेना है ऐसे, और इसका भी आपको सेंटर लेना है ऐसे। ठीक है, ये 3 मार्किंग हमारी हो गई। अब ये जो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला, इसमें आपको ½ इंच बढ़ाना है, यहाँ पर ½ इंच तक आगे जाना है। इस वाले में आपको 2.5 इंच आगे जाना है और इस वाले में आपको 1 इंच अंदर आना है। देखो, ये मार्किंग हमारी ½ इंच तक, ये 0.25 और ये 1 इंच अंदर। ठीक है, ये वाला जो था आपका 0.5 इंच, 0.25 और ये 0.1, ये हो गई। अब इन मार्किंग को आपको मिला देना है। ऐसे। अब ये जो पॉइंट बन रहे हैं इसको आपको ना बिल्कुल अच्छे से शेप में करना है, ऐसे पॉइंट नहीं बनाना है, आपको शेप दे देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया। यहाँ वाला जो था सबसे नीचे वाला, इसमें मैंने ½ इंच आगे बढ़ाया, इसमें 0.25 और ये 1 पॉइंट अंदर। अब जितनी ये वाली डार्ट है उतनी हमें ये वाली भी करनी है, तो इसको हम पहले मेज़र करेंगे। ये आई है 4.5, तो ये भी हमारी 4.5 ही होनी चाहिए। इसको आपको अच्छे से मेज़र करना है। ठीक है, इस तरह से मार्क करके यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। अब ये नीचे कितना स्पेस बचा, ½ इंच, तो ये नीचे ½ इंच बचा है। अब ये भी चेक करने का एक फॉर्मूला है। देखो कहाँ है ये, यहाँ पर देखो। अगर आपकी चेस्ट 28 to 35.75 है तो जो गैप है वो आएगा 0.5 हमारा। तो हमारा 0.5 आ रहा है, 33 हमारी चेस्ट है, तो हमारा बिल्कुल सही गैप आ रहा है, ये वाला गैप। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 36 to 44.75 है तो आपका गैप आएगा यहाँ पर ½ इंच पे 1 लाइन। 45 से अबव है तो 0.75 आपका यहाँ का गैप आएगा। तो ये आपका गैप इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी अगर आपका गैप कम या ज़्यादा है तो आपको दोबारा से ये वाली मार्किंग चेक करनी है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है, हमारा ½ इंच आया है। अब ½ इंच हमारा जितना यहाँ पे आया उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है। ½ इंच यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, मेरा ½ इंच आया, आपको जितना भी आएगा, आपको जितना ही आया उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है और उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है। ½ इंच यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे
ठीक है, जितना आपका ये गैप है उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है, बंद वाली साइड हमारी, और उतना ही आपको यहाँ आर्म होल के नीचे मार्क करना है। ठीक है, और ये जो सामने वाली खुली वाली साइड है यहाँ पे आपको उसका डबल करना है, मतलब यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे जितना भी आया उतना ही आपको यहाँ पे और यहाँ पे लगाना है, और सामने आपको उसका डबल लगाना है। अब इसको हम मिला देंगे। ऐसे इसको मिलाएंगे हम ऐसे, और ये हम ऐसे कर देंगे स्ट्रेट। जब हम नया आर्म होल बनाएंगे उसके लिए ही हमारा काफ़ी ये वाला मार्किंग हमारी काफ़ी यूज़फुल होगी। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लगा रहे, इनका सबका यूज़ है। तो इतना हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब हम आर्म होल पर यहाँ पर डाट लगाएंगे। अब देखो आर्म होल की ये जो चेस्ट लाइन है हमारी, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वाली। ये चेस्ट लाइन से आपको हमारी आर्म होल की जो डाट थी वो कितनी थी? 1.25। तो 1.25 चेस्ट लाइन से ऊपर 1.25 पे हम मार्क करेंगे। तो ये है हमारा यहाँ पर मार्किंग। अब जितना भी 1.25 है उसका हम हाफ करेंगे, और हाफ करके ऊपर एक मार्क करेंगे। तो ये हम ऊपर मार्क लगा देंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। समझ में आ रहा है? ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इससे ऊपर जितना भी आपके आर्म होल की डाट है उतना आपको नाप कर निशान लगा देना। मेरा आया 1.25, तो मैंने यहाँ से ऊपर 1.25 पे मार्क कर दिया। अब 1.25 जो भी आपकी डाट है उसका हाफ करके आपको ऊपर मार्क करना है, और ऊपर वाले मार्क को आपको यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट से। अब ये जो हमारी यहाँ पर शेप है आर्म होल की, इससे हाफ इंच नीचे आपको यहाँ पे मार्क करना है, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग, आपकी आर्म होल की शेप के अकॉर्डिंग। ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब ये जो हमने मार्क किया है ये वाला यहाँ पर, और ये जो ये हमारी लाइन है यहाँ से 1.25 कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। 1.25 यहाँ आ रहा है हमारा, ये तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ से यहाँ तक आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे भी जितनी ये वाली हमारी डाट है इसे हम नाप लेंगे। ये आई हमारी यहाँ पर 6.2, तो ये वाली भी हमारी 6.2 ही होनी चाहिए, 6.2। तो जितनी आगे जाएगी उसको आपको बढ़ा देना है, ऐसे यहाँ तक। ठीक है, दोबारा नाप लेंगे इसको 6.2। हाँ, जितनी आपकी ये वाली डाट है उतनी ही आपको ये वाली भी कर देनी है। अब देखो, अब ये जो मार्क हमने किया था इसका काम है यहाँ पे। अब जैसे ये आपकी लाइन टेढ़ी जा रही है तो आपको इसी लाइन के हिसाब से अपना स्केल रख लेना है। देखो ऐसे, अगर ये टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ा ही रखना है आपको, ऐसे सीधा नहीं रखना है, इस लाइन के हिसाब से रखना है। यहाँ रखा, अब इसको आप पीछे खींचते हुए ले जाओगे ऐसे ही, और यहाँ तक ले जाना है जहाँ तक ये हमारा पॉइंट था, इसे हम नीचे तक मिला देंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। अब यहाँ पे आपको नया आर्म होल बना देना है। तो यहाँ पर अब हम आर्म होल क्रिएट करें, ऐसे। ये हमारा नया आर्म होल हमने बना दिया है। अब यहाँ पर ये जितना भी था ये हमारा कटिंग में जाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा कटिंग में जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ये वाली जो डाट है ये आपको कटिंग नहीं करनी, ये आपको चिपकानी है। ठीक है, तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ से 0.1 करके हमें हल्का सा शोल्डर डाउन करना है, ये यहाँ पे डाउन करना है। ठीक है, ना हमने यहाँ पे कट कर दिया।
ये मैंने इस तरह से किया है क्योंकि अभी हम इसको चिपकाएंगे ना, तो उसके बाद हम इसको फाइनल कट कर देंगे। तो ये जो लाइन है हमारी, देखो ये वाली, इस लाइन को आपको ऐसे पकड़ना है और इस लाइन को आपको माइनस करना है ऐसे। ऐसे करके आपको ये माइनस करना है। तो इसको आप चिपका भी सकते हो। तो ये देखो हमने यहाँ से इसको चिपका दिया। अब ये जो शेप है हमारी, इसको आप अच्छे से प्रॉपर ऐसे मिला देना। ये जो शेप आ रही है हमारी, इसको हम ऐसे मिला देंगे इस तरह से, और इसको हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारे यहाँ पे ये लाइन है, ये वाली डार्ट है, इसका आपको सेंटर लेना है। इसका ऐसे हाफ कर लेना है, यहाँ पर हाफ करके मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से अंदर की साइड 0.25 पे हमें बढ़ा देना है, या 0.25 से ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपको लग रहा है शेप अच्छी नहीं आ रही है तो। और ये जो आर्म होल वाली साइड है, इससे नीचे की साइड हम ½ इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो नेक वाली साइड है वहाँ पर 0.25 बढ़ाया, और यहाँ से बाहर की साइड जो सिलाई वाली साइड है ½ इंच मैंने नीचे को कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको ये लेना है और अच्छे से शेप ड्रॉ करनी है। इसको सीधा कर देती हूँ। तो ये आपको अच्छे से सेट करना है ताकि आपकी अच्छी सी शेप बन जाए। ये देखो प्रिंसेस कट की यहाँ पर हमने ऐसे शेप दे दी। अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से अगर आपका हल्का सा भी ये पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको माइनस करना है। मतलब आपको ना ये शेप अच्छी सी गोल दे देनी है। हल्का सा पॉइंट बन रहा है, मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ से भी ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। हल्का सा बन रहा है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल हल्का सा। तो ये देखो ऐसे हो गया है। अब यहाँ पे आप अपने नेक की शेप दे सकते हो, जो भी आपको चाहिए मैं बाद में दूंगी, ठीक है। यहाँ पे शेप देके इसको कट कर सकते हो। आप पहले भी इसको कट कर सकते हो, अभी यहाँ पे मार्किंग करके भी डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप बाद में बुकरम से नेक बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी शेप, इसको हम इधर रख देंगे ऐसे। अब इसको हम यहाँ रखेंगे। देखो अब यहाँ से 0.25 या 0.1 पे आप यहाँ पे एक मार्क कर लो। इतना यहाँ पर आपको ये इस लाइन से इस लाइन पर रखना है, और बिल्कुल बराबर से आपको ये मार्क कर देना है ऐसे। यहाँ से भी आपको ऐसे ही मार्क कर देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे मार्क कर लिया। अब ये वाली जो हमारी लाइन है इसे हम ऊपर मर्ज कर देंगे, ऐसे मर्ज कर देंगे ऊपर वाली लाइन से। ये जो नीचे वाला है, अब ये आपको यहाँ पर नापना है कि ये कितना है। ये ½ इंच है। आप चाहो तो यहाँ पे जितना आया उसका यहाँ पे सेम ½ इंच भी मार्क कर सकते हो, या इसका डबल भी यहाँ पे ले सकते हो। थोड़ा आप यहाँ पे ना ऐसे कर देना, शेप देते हुए थोड़ा सा ऐसे। ऐसे, ठीक है। ये हमने शेप दे दी। यहाँ पर हल्का सा गोलाई दे देना, मतलब आप यहाँ पे ना समझ, मैं गोलाई दे देती हूँ यहाँ पे ऐसे, हल्की गोलाई, ठीक है। ये हो गई हमारी।
अब यहाँ से हमारी लेंथ कितनी हो गई, 14.5 है अभी हमारी लेंथ। तो हाफ इंच यहाँ पर जाएगा सिलाई में, हाफ इंच ऊपर जाएगा, ये हमारी 13.5 रह जाएगी लेंथ। आप इसमें वैसे आपको ना एक बार ये लेंथ चेक कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा कम है तो आप हाफ इंच लेना है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ज़्यादा ले सकते हो, आप 1 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, 1 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा बढ़ा दूँगी इसको, 0.5 इंच कर दूँगी। हाफ इंच लिया ना, मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेंथ काफ़ी सही है मेरी, तो ये मैं थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। क्योंकि आपकी जितनी प्रॉपर लेंथ है ना, उसमें थोड़ा सा कम आएगी, हाफ इंच कम आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमें 2 इंच का रेडी चाहिए अपना बैक की बेल्ट, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा ना यहाँ पर। अब ये कितना है हमारा यहाँ पर, अब ऊपर हम मार्क करेंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे था ना, ये हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच पे आया। अब इसके बाद ये जो हमारे यहाँ से विड्थ है, ये आई है 3.5, ये हमारे नेक की विड्थ है। अब ऊपर का जो है, क्योंकि हमारा पैक नेक है, तो ऊपर से हमें कितना रखना है, यहाँ पे मैं रखूँगी 2 इंच। 2 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना भी आपको रखना है ये। और फिर यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूँगी। ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसे। ये हमारा हो जाएगा ऊपर का। अब यहाँ से 2 इंच ही मैं ये रखूँगी, ये वाला पीस अपना। तो यहाँ पे भी हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड, तो मैं ये रख लूँगी 2.5 इंच। 2.5 इंच अगर मैं रखूँगी तो नेक कितना बनेगा, 6.6 नहीं, ये कम रख लेती हूँ मैं। ये मैं केवल रखूँगी 2 इंच रख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये लगभग 7 इंच हो गया है, ये हमारा नेक हो जाएगा 7 इंच का। ठीक है, 7 इंच का हमारा यहाँ पे नेक हो जाएगा। अब इसमें ना मैं एक डिज़ाइन बनाऊँगी इस तरह से करके, ऐसे करके डिज़ाइन बनाऊँगी, वो मैं अलग से बनाऊँगी बुकरम के ऊपर, फिर इसके ऊपर लगाऊँगी। यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी, मैं बाद में इसमें अटैच करूँगी, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया है। आप जो भी यहाँ पे डिज़ाइन बनाना चाहो, ये यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये जो शेप है हमारी, इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे दे दूँगी शेप को, ऐसे। ये भी यहाँ से हो रही है ना, ये थोड़ा सा और दे दूँगी इसको, यहाँ से भी शेप थोड़ा बढ़ा दूँगी हल्का सा। थोड़ी शेप अच्छी लगेगी ना, यहाँ से ऐसी आएगी तो अच्छी लगेगी। हाँ, अब ठीक है। पहले केवल यहाँ से ऐसे हो रही थी ना, अब थोड़ी सी ऐसे हो गई है, अब ठीक है। यहाँ से हाफ इंच हमारा ये सिलाई में भी तो जाएगा, यहाँ से देखो ये ऐसे। ठीक है, तो ये ना आपको ऐसे मिलाना है। यहाँ पर मैंने ऐसे किया ना, तो ये आपको इस लाइन से मिलाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से नहीं मिलाना है, इस लाइन पे, ये जो हमारी हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगी ना, तो यहाँ से आपको कटिंग करनी है। ये यहाँ से सीधा रखे और तब आपको ये कटिंग करनी है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे मैं अलग से शेप बनाऊंगी, वो यहाँ पे लगाऊंगी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है।
और ये हो गया है हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे भी हम अपने नेक की शेप दे देंगे। जो भी आपको नेक की शेप देनी है उस तरह से आप दे सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर इस तरह से शेप दे दी है नेक की। ठीक है, अब आप इसको अभी भी कट कर सकते हो या फिर बुकरम पे भी कट कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब मैं इसको आपको फैब्रिक के ऊपर कट करके दिखाऊंगी। इसमें आप यहाँ पे मैंने स्लीव कट नहीं की है, आप चाहो तो स्लीव वाला भी बना सकते हो। और स्लीव की अगर आपको चाहिए अलग से, मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई जिसमें मैं आपको स्लीव की कटिंग सिखाई है, शॉर्ट वाली स्लीव भी और लॉन्ग वाली स्लीव भी। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप दोबारा से वीडियो बना दूँगी, दोबारा समझा दूँगी, तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग सिखाऊँगी।